आप सभी को नमस्ते। खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं कोई आपको नई कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। ऐसे तो हम हमेशा अपने एथिकोस पुस्तक से कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं, पर मैं आज याद करना चाह रहा हूँ राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। ये जो मैं राम की चर्चा करना चाहता हूँ, वो राम जो मर्यादा के प्रतीक रहे, वो राम जिन्होंने हमें सामाजिक व्यवहार दिया, वो राम जो शायद हमेशा अपने व्यवहार, अपनी नैतिकता का मानदंड इतना ऊंचा रखे जिसको हर व्यक्ति अपना सकता है और धर्म से, समाज से, मुल्क से, मुझे तो लगता है कि सबसे परे रहें राम, जो अगर राम को समझते हैं तो राम की विशालता और उनकी सूक्ष्मता दोनों को समझते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा में बड़ा ही खूबसूरत चित्रण किया है। हुआ ये कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो राम को हमेशा ये लग रहा था कि मैं रावण को हरा क्यों नहीं पा रहा हूं। तो अचानक उन्हें पता चला कि जितने भी राम की तरफ से बाण मारे जा रहे हैं, रावण के साथ तो शक्ति है। राम परेशान, विचलित, राम समझ नहीं पाते कि शक्ति रावण के साथ क्यों है, और अगर शक्ति रावण के साथ है तो फिर रावण को हराया कैसे जाए। राम इतने विचलित होते हैं कि हनुमान उनके पांव के पास बैठे हैं और राम की आंखों से अश्रु के बूंद गिर जाते हैं। राम ने जो अपना ये रूप दिखाया, हनुमान ने कभी राम का ये विचलित रूप नहीं देखा था। वो बिल्कुल नहीं समझ पाते। पूरे वानर सेना बिल्कुल उदास हो जाती है और जामवंत चुपचाप सोचते रहते हैं। निराला लिखते हैं कि जब राम का ये हाल होता है, क्योंकि राम ये समझ नहीं पाते कि अगर ये धर्म और अधर्म का युद्ध है तो शक्ति रावण के साथ क्यों है। और तब जामवंत राम के पास पहुंचते हैं और निराला बड़े ही खूबसूरत ढंग से लिखते हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, हे पुरुष सिंह तुम शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम जामवंत की ओर देखते हैं पर जामवंत रुकते नहीं हैं। वो फिर कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। और जैसे ही जामवंत की ये बात सुनते हैं कि अब ये समर सिद्धि होगी, इस समर में अब शक्ति की आराधना होगी, राम को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर राम शक्ति की आराधना करेंगे तो निश्चित बात है शक्ति का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। और राम हनुमान से कहते हैं कि तुम मेरे लिए नील कमल लेकर आओ और मैं माँ की आराधना करूं। और राम आराधना शुरू करते हैं। पहला दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है और इसी तरह करते करते 8 दिन बीत जाते हैं। शक्ति प्रकट नहीं होती। राम विचलित फिर हो रहे हैं, लेकिन राम भी तो राम ठहरे। शायद वो मान चुके थे कि इंसान कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, बड़ा तो वो है जो संयम के साथ अपने आप को पहचान पाए कि वो कौन है। और शायद राम अपने आप को पहचानना चाह रहे थे। तो जब वो आंख बंद किए हुए हैं और वो जैसे ही अपना बायां हाथ अंतिम फूल की ओर रखते हैं, तब तक माँ शक्ति आती हैं और उस फूल को लेकर गायब हो जाती हैं। राम विचलित, अरे अब मैं क्या माँ को चढ़ाऊं। चारों तरफ फिर सारे उदास। क्या राम सीता के पास नहीं पहुंच पाएंगे क्या। निराला लिखते हैं, कह कर देखा तुणीर, कह कर देखा तुणीर, ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त्र लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन। अपने बाएं हाथ से वो बाण उठाते हैं। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया
वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक, धीर धर्म धन्य धन्य राम, कह लया भगवती ने राघव का हस्त था। क्योंकि राम ने किया क्या? राम ने किया क्या? राम ने बाण उठाया और राम अपने आंखों को निकालना चाह रहे थे। वो अंतिम फूल, वो उनकी आंखें थी। क्यों? क्योंकि राम को याद है, राम कहते हैं, यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मुद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। वो कहती थी, मेरी माँ तो हमेशा मुझे राजीव नयन कहती थी। क्या हुआ? अगर एक फूल नहीं है तो मैं अपने आंखों को ही निकाल देता हूँ और माँ के चरणों में चढ़ा देता हूँ। माँ जब प्रकट हुई, और जब वो प्रकट हुई तो राम की आंखों से आंसू, सारे वानर सेना में प्रफुल्लता थी भी और आंसू भी था। लेकिन माँ तो माँ ठहरी। माँ राम के पास आती हैं और हुंकार करती हैं। जी हाँ, जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है और जब आप धर्म के साथ होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पाते हैं, उस इंसानियत को पाते हैं, अपने जीने की वजह पाते हैं। और राम ने पहली बार ये दुनिया को बताया कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाले भगवान नहीं है, वो भी एक आम इंसान है। लेकिन बाकी और राम में फर्क ये रहा कि राम स्वयं को ढूंढते रहे। वो 14 साल कहने के लिए वो सीता को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो इंसान राम से वो एक ऐसे राम बनते जा रहे थे जो सबके आदर्श पुरुष हो रहे थे। और तब माता कहती हैं, होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और इस तरह राम के पास शक्ति आ जाती है और राम रावण को हराते हैं और फिर अयोध्या लौटते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे भगवान और वो सभी लोग जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ये कविता, ये कहानी, ये नाट्य, आप इसको कुछ भी कह लें, आप इसको जैसे भी पेश करें, लेकिन सबसे बड़ी बात सीख ये मिलती है कि राम बनना आसान नहीं है, क्योंकि राम एक इंसान थे और इंसान बनना किसी भी ज़माने में बहुत मुश्किल रहा। क्योंकि इंसान मर्यादा के साथ होता है, इंसान करुणा के साथ होता है, इंसान साहस के साथ होता है, इंसान दया के साथ होता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान को ये बात पता होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। सही के साथ जो खड़ा है वो राम है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी अपने जीवन में, अपने परिवार में राम के आदर्श, उन तमाम आदर्शों को बांटिए और अपने परिवार में अपने बच्चों को ये बताइए कि जीवन में सब कुछ धर्म और अधर्म से बड़ा ये होता है कि अगर हम इंसानियत के साथ रहें और इंसानी भाव के साथ अपने आप को पाने की कोशिश करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।